राधे। हेलो एवरीवन। सो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने नई वीडियो के साथ और आपका जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर करने। बिहार दिल्ली एंट्रेंस एग्जाम मेरा हो गया है, 29 को ही था मुजफ्फरपुर में। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कैसा गया आपका एग्जाम। अच्छा गया है, ठीक गया है, अब जस्ट वेट है रिजल्ट का कि क्या होगा। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं रिलेटेड टू डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, क्या क्या है। ओके, सो पहला है एडमिट कार्ड से रिलेटेड। आपको कलरफुल ही एडमिट कार्ड लेके जाना है। ये आप लोग एकदम अपने मन में बैठा के रखिए, कलरफुल एडमिट कार्ड, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट एडमिट कार्ड अंदर अलाउड नहीं है। ठीक है, एडमिट कार्ड में जो फोटो है सेम वही फोटो कलर में, वो भी आपके जो फोटो के बगल में जो ऑप्शन है ना ब्लैंक स्पेस है, वहां पे वही सेम फोटो रहना चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड पे है, वही सेम फोटो एडमिट कार्ड पे। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपके हाथों में मेहंदी है रचने वाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर बायोमेट्रिक आपका नहीं लेगा, फिर आपको वो लोग केमिकल देंगे जो आपको वहां पर बैठ के छुड़वाना होगा। आप लोग हो जाएंगे टेंशन में। तो उससे अच्छा है कि मेहंदी आप लोग घर पे अगर लगाए हैं तो कोशिश करिए जैसे तैसे साबुन से या किसी चीज़ से वो हट जाए। मेहंदी अलाउड नहीं है, कान में का, नाक में का, अंगूठी, पायल, बिछिया, मोबाइल कुछ भी अंदर नहीं लेके जाइएगा। मान लीजिए कान में का सोना चांदी कुछ है रख देंगे आप लोग, तो फिर अब टेंशन भी होगा कि यार मेरा सोना है, मेरा वहां पर कोई ले मत ले, माइंड डाइवर्ट होगा। तो आप लोग घर पे ही वो सब रख के जाइएगा। ठीक है, माला, अंगूठी, पायल, बिछिया, कान में का, नाक में का कुछ नहीं। नेक्स्ट है कि आप लोग जब अंदर चले जाएंगे आपको बायोमेट्रिक लेगा, वो आपको बता ही दिए, इसलिए आपके हाथों में मेहंदी नहीं रहना चाहिए। नेल पॉलिश का तो वैसा कोई सीन नहीं है, लेकिन हाँ मेहंदी का है, मेहंदी आपके हाथों में नहीं रहना चाहिए। फिर आपका आईज स्कैन होगा वहां पर बायोमेट्रिक के बाद, आई स्कैन हो जाएगा। फिर जो वहां पर आपका बायोमेट्रिक कर रहे होंगे ना, वो आपके एडमिट कार्ड पे आपका रूम नंबर और सीट नंबर लिख देंगे। आप अपना रूम नंबर देखिएगा, सीट नंबर देखिएगा, उस रूम में चले जाइएगा, फिर अपना सीट ढूंढ के आप बैठ जाइएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर है उनसे आप बोलिएगा मेरा सीट नंबर नहीं मिल रहा, प्लीज सर बता दीजिए। वो लोग बता देंगे, बहुत सही है। जहाँ हम थे वो लोग बहुत अच्छे से थे, बता रहे थे। उसके बाद अब जब आप वहाँ पे बैठ जाएंगे, आपको जब अपना सीट मिल जाएगा, सामने रहेगा आपकी कंप्यूटर। ऐसा नहीं है कि आप लोग बस जाएंगे और आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, वेट करना होगा, सबका एक साथ आएगा। अगर जो आपका टाइम है ना, जैसे 2 बजे अगर आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, 2 ही बजे होगा, ऐसा नहीं है कि आप पहले ही आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी सोचना नहीं है। थोड़ा हाँ हाथ ज़्यादा इधर उधर मेरा जाता है, लेकिन उसको इग्नोर करिएगा, मेरी बातों पर फोकस करिएगा। ओके, सो आप जब कंप्यूटर पर बैठ जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे आपका प्यारा प्यारा फोटो वहाँ पे लगा होगा, जो आपका जस्ट अभी वो लोग लिए होंगे ना आई से स्कैन करके। पता नहीं समझ नहीं आया वो आई स्कैन कर रहे थे कि वो फोटो ले रहे थे, क्योंकि जब हम गए और अपने कंप्यूटर के सामने बैठे तो वहाँ पर मेरा फोटो लगा हुआ था, एक एडमिट कार्ड वाला फोटो था, और उसके ठीक बगल में जैसे अभी हम दिख रहे थे, जैसा मेरा लुक था उस टाइम का, वो उसके बगल में वो वाला फोटो था। वो आप देख लीजिएगा कि आप ही का फोटो है ना, कहीं किसी और का तो नहीं, आप देख लीजिएगा। और वहां पे लिखा होगा आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका नाम। गलत अगर होगा आप चेक करिएगा अपने एडमिट कार्ड से, अगर एप्लीकेशन नंबर या आपके नाम में अगर कुछ भी गलती होगा तो आप तुरंत वहां के इन्विजिलेटर के पास जाइएगा कि सर देखिए यहाँ पे मेरा गलत बता रहा है। ठीक है, और अगर सब सही होगा तो कांग्रेचुलेशंस, आराम से बैठे रहिएगा, इधर उधर नहीं जाइएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, आपके एप्लीकेशन नंबर के नीचे एक स्पेस होगा, वहां पर आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ। वहां पे लिखा नहीं है कि आपको वहां पे डेट ऑफ बर्थ भरना है कि क्या भरना है, वो तो हम वहां पे पूछे, वो लोग बताएंगे वैसे सामने से, लेकिन आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि आपको एप्लीकेशन नंबर के नीचे लिखना है अपना डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 5/10/2007 है तो बस वही लिखना है 5/10/2007, वहां पर कोई स्लैश या डॉट कुछ भी नहीं, डायरेक्ट अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर कुछ देर आराम से शांति से बैठिएगा, भगवान का नाम लीजिएगा, जाप करिएगा, जो करना करिएगा। नेट आपका जब एग्जाम स्टार्ट होने का टाइम है उसी टाइम आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, वेट करिएगा, वहां पे आपका टाइमिंग चल रहा होगा, आपका टाइमर चल रहा होगा, फिर 5 मिनट पहले टाइमर हो जाएगा बंद। घबराना नहीं है, क्योंकि हम घबरा गए थे कि जा मेरा तो टाइमर ही नहीं दिखा रहा, अब सोचे वो कुछ एरर हो गया क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 मिनट पहले आपका टाइमर दिखाना बंद हो जाएगा, वेट करिएगा। फिर आएगा ऑप्शन, अब वहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर लिख दिए हैं, नीचे डेट ऑफ बर्थ लिख दिए है, नीचे रहेगा साइन इन। वहाँ पे आपको अनाउंसमेंट होगा कि अब आप लोग सारे बच्चे साइन इन करिए, बस आप वहाँ पे साइन इन कर लीजिएगा। ठीक है, साइन इन आप करेंगे, फिर आपका एक पेज ओपन होगा, वहाँ पर लिखा रहेगा कि कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सही आंसर जब आप अटेम्प्ट करेंगे वहाँ पे ग्रीन दिखाएगा, जो भी आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, फिर नेक्स्ट करिएगा। जब आप नेक्स्ट करेंगे वहाँ पे आपका ऑप्शन पूछेगा ये लैंग्वेज कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है या हिंदी में, मतलब क्वेश्चंस आपको कैसे डील करना है, इंग्लिश में आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे या फिर हिंदी में पढ़ेंगे, जो भी है। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप इंग्लिश चूज करिएगा, अगर हिंदी है तो हिंदी चूज करिएगा। वैसे घबराना नहीं है, यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश अगर चूज कर भी रहे थे, फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश चूज किए थे, ठीक है, इंग्लिश चूज कर दिए। जब मेरा पेपर स्टार्ट हुआ तो मान लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आ गया कि यार इसका इंग्लिश समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ पे ऑप्शन आपको, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, वो पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है और हमको समझ नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर एक ऑप्शन लिखा रहेगा लैंग्वेज, तो वहाँ पे उसको आप टच करिएगा और लैंग्वेज को कर दीजिएगा हिंदी, तो वो जो 1 नंबर क्वेश्चन है वो हिंदी में हो जाएगा। और लेकिन अगर हम कंफर्टेबल है इंग्लिश में तो फिर वापस उस लैंग्वेज को क्लिक करेंगे, फिर इंग्लिश कर देंगे। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। जब आप अपने लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे तो वहाँ ऑप्शन आएगा नेक्स्ट, और अभी आपका ये पेपर नहीं आएगा, फिर आपको 2-3 मिनट वेट करना है, और फिर अनाउंसमेंट होगा कि अब आप सारे लोग नेक्स्ट क्लिक करिए। फिर आप जब नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, पहले एप्लीकेशन नंबर आएगा, आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, फिर आपको वेट करना है, फिर साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको पूरा पढ़ना है कि कैसे चूज करना है आंसर्स को, वो सब आप देखेंगे। वो सब देखने के बाद फिर लैंग्वेज चूज करना है, फिर कुछ देर वेट करना है 2 मिनट, फिर 2 मिनट वेट करने के बाद फिर नेक्स्ट क्लिक करना है, फिर क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ठीक है,
और बस यहाँ पे यही आप लोगों को समझाना था। और देख लेते हैं कि अगर किसी का कुछ डाउट है तो, क्योंकि हम क्वेश्चंस लिखे आप लोगों को बोले थे कि अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछिएगा, और काफ़ी लोगों का क्वेश्चंस आया है। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। देखिए वैसे तो हम सब कुछ आपको समझा दिए, लेकिन अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप फिर से पूछिएगा, फिर से हम बताएंगे। ओके, सो कल्याणी जी का क्वेश्चन है, एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया एग्जाम, ठीक गया। अब जस्ट वेट है रिजल्ट का, रिजल्ट बताएगा कि कैसा गया था। दैट्स इट, अच्छा गया, ठीक गया है। प्लीज़ एग्जाम देने के बाद एग्जाम के बारे में ज़रूर कुछ टिप्स दीजिएगा। मिस काजल जी का ये क्वेश्चन है। सो टिप्स मेरे तरफ से यही रहेगा कि अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने सेंटर पे टाइम से पहुंच जाइएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक होना, आई स्कैन होना, या वो जो भी फोटो है रिलेटेड चेकिंग वगैरह, उसमें टाइम लग रहा है। तो क्यों फिर एकदम जैसे 2 बजे मेरा पेपर स्टार्ट है 2 बजे सेंटर पर जाएंगे, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप अपने सेंटर पर टाइमली पहुंच जाइएगा और टाइम को अच्छे से मैनेज करिएगा। मेरी तरफ से यही टिप्स है। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि घबराहट होगा, हम खुद बहुत ज़्यादा नर्वस थे, बट क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेगा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माय लिटिल कॉर्नर कुछ नाम है इनका। क्वेश्चन है कि कैसा गया आपका पेपर, कैसा कैसा क्वेश्चन आया था? जी मेरा पेपर अच्छा गया और अच्छा क्वेश्चन आया था। जैसे कि आया था PYQ रिलेटेड आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो आप उसको पढ़िए, और नहीं है तो कमेंट करिए। मेरे पास कुछ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और हम आपको हेल्प करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड, क्योंकि मेरे एग्जाम में मेरा जब था सेकंड सिटिंग, उस टाइम 6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आया था। मतलब वेटेज है ना, 1-2 क्वेश्चन से इधर उधर हम लोग हो जाते हैं। अगर 1 नंबर कम आएगा तो जॉब नहीं लगता है, तो फिर तो 6 नंबर आया था, 6 क्वेश्चंस आया था PYQ से। बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं बिल्कुल। मेरे में बिहार से रिलेटेड 3 क्वेश्चन था, टोटल 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन था कि बिहार, अब उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा, अच्छे से भी रिकॉल करेंगे और आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि इतना सारा 120 क्वेश्चन है, पता है। अब बहुत लोग बोलेंगे हाँ याद होगा, नहीं बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है। हम एकदम सोचे थे, क्योंकि बहुत लोग का इंटरव्यू देख रहे थे, कि जब हम आएंगे तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं, हम एक एक क्वेश्चन बताएंगे डिटेल में। लेकिन मेरे साथ भी वही हुआ, जब बाहर आए तो फिर क्वेश्चन भूल गए। लेकिन हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन याद है और वो हम आपको बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टर प्लीज़ घर आ जाने के बाद GK GS का ऑल क्वेश्चंस लिखकर वीडियो डालना, और भी सब्जेक्ट्स का जितना याद हो प्लीज़। देखिए GK GS का पूरा क्वेश्चंस तो याद नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन था और कुछ कुछ याद है, और वीडियो के लास्ट तक आप बनी रहिए, जरूर हम बताएंगे। और वीडियो को, चैनल को लाइक करिए, सॉरी आप लोग नहीं करते हैं इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। ओके, हेलो सिस, स्टडी विथ नेहा L07। हेलो सिस, आपका एग्जाम हो गया तो बताइए कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे उर्दू भी दिखाई दे रहा था क्या, या ऑटोमेटिक हिंदी ही रहता है? और देखिए प्रोसेस क्या है लैंग्वेज चूज़ करने का, ये तो हम आपको बता ही दिए हैं। और रही बात उर्दू की, तो हम तो उर्दू नहीं लिए थे, तो मे भी हो सकता है कि जो उर्दू लिए हो उन पे वो उर्दू का भी ऑप्शन दिखा रहा हो। लेकिन मेरा मानना है कि आप अपने, जब आप एप्लीकेशन भर रहे होंगे, जब अपना फॉर्म आप जब फिलअप किए होंगे, तो उसमें आप चूज़ किए होंगे उर्दू, तो उर्दू ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अगर आप हिंदी चूज़ किए होंगे तो हिंदी ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। ऐसा नहीं है, इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन देगा कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है या हिंदी में आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप उर्दू चूज़ किए हैं तो उर्दू आएगा कंप्यूटर पे। ऑफकोर्स आपको आंसर करना होगा वो। बेस्ट ऑफ लक, वापस आकर बताइएगा कैसा गया पेपर और कैसा क्वेश्चन आया था। बिल्कुल, आप बस कुछ देर बने रहिए, हम क्वेश्चन बता रहे हैं क्या क्या आया था। पूरा नहीं याद है, लेकिन जितना याद है हम बता रहे हैं। अनामिका सिन्हा जी का है क्वेश्चन, मैथ्स लेवल बता देना आप। चलो कोई तो मिला जो मेरे जैसा है मैथ्स लेवल, क्योंकि मैथ्स के लिए हम भी बहुत घबरा रहे थे। लेकिन 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 बिल्कुल भी घबराना नहीं है मैथ्स के लिए। लास्ट तक बस बने रहिए क्वेश्चंस के लिए। अभी हम सोच रहे हैं कि पहले सभी का क्वेश्चंस पढ़ ले, उसको आंसर कर दे, फिर लास्ट में आप सभी को बताएंगे क्वेश्चन कैसा था, और जितना याद है वो सब क्वेश्चंस बताएंगे हम। ऑल द बेस्ट, राधा रानी जी का कृपा आप पे बना रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, राधे 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 राधे। मेरा भी कल ही है, ओके आपका भी कल ही था, ऑल द बेस्ट। ओके, तो इधर तो कुछ क्वेश्चन नहीं है, और आज की वीडियो पे ज़रा देख लें कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। मेरा बस 233 सब्सक्राइबर है, जबकि हम एक एक चीज़ आपको डिटेल में बता रहे हैं। पेपर एनालिसिस बताइए, बिल्कुल बता रहे हैं, वेट करिए। मॉडरेट था पेपर, मॉडरेट था, मतलब देखिए इजी भी नहीं था, हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट था पेपर। स्टार मोटिवेशन पवन कुमार, आप सब कुछ बताओ ना, एक और वीडियो लाओ ना जिसमें सारा कुछ हो, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था। बिल्कुल बिल्कुल वीडियो बना ही रहे हैं हम आप लोगों के लिए, और बताएंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था। बस वेट करिए। मिस काजल जी का क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए कुछ टिप्स बता दीजिए, कैसे टाइम मैनेज करना है जब लेट से पेपर शुरू हुआ है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेट से पेपर स्टार्ट नहीं हो रहा है, जो एग्जैक्ट टाइम है उसी पे पेपर स्टार्ट हो रहा है। बस आप सेंटर पे पहले पहुंच जाइएगा और आप एंट्री भी ले लीजिएगा, ताकि जो भी प्रोसेस है ना वो चेकिंग का, बायोमेट्रिक का, वो आपका पहले ही हो जाए। क्वेश्चंस कैसा था? मॉडरेट था क्वेश्चन, मॉडरेट था, बहुत हार्ड भी नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था। बता रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आया था। दी सेंटर भी किधर है बता दीजिए। अच्छा, अंकित सिंह राजपूत जी, आपका मुजफ्फरपुर है ना सेंटर, ये आदर्श केंद्र में।
ओके, सो मेरा भी वहीं पे था आदर्श केंद्र, वहां पर ए और बी में डिवाइडेड है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह है, एक ही है आदर्श केंद्र, एक ही है, वहां पर केवल बांट दिया है, उसको डिवाइड कर दिया है, एक ए इस साइड राइट साइड ए कर दिया है और बी लेफ्ट साइड बी कर दिया है। तो बस आप आदर्श केंद्र पे पहुंच जाइएगा और वहां पे आप एंट्री लीजिएगा, वहां पे बड़ा सा लिखा हुआ ए, तो जहां ए लिखा है इधर चले जाइएगा राइट साइड और बी है अगर आप, तो आप सीधे चले जाइएगा, हो जाएगा। ओके, स्टडी विद नेहल। हेलो सिस, आपका एग्जाम हो गया तो बताइए कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे उर्दू भी दिखाई दे रहा था, क्या ऑटोमेटिक हिंदी रहता है? ये तो आपको हम बता ही दिए कि ऐसा नहीं है, हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन आएगा, और अगर आप उर्दू सेलेक्ट किए हैं तो ऑटोमेटिक आ जाएगा उर्दू। एग्जाम में क्या क्या पूछा था, कुछ याद होगा तो प्लीज बताइए। सबका क्वेश्चन यही है कि क्वेश्चन कहाँ से आया था, क्या आया था, बिल्कुल होता है, घबराहट होता, हम समझ सकते हैं। रिव्यू, मेरा रिव्यू ये है कि घबराइए मत, बिल्कुल नहीं। मेरा खाना पानी सब बंद हो गया था, क्या बताएं, ऐसा मतलब हमको भी बहुत डर लग रहा था कि पेपर 9 महीने के बाद हो रहा है, कैसा होगा क्या होगा, लेकिन सब सही था। ओके, फ्रेजेस में क्या पूछा था? ये तो है इंग्लिश में जिसको कहते हैं इडियम एंड फ्रेजेस, मुहावरा, वो आना चाहिए था केवल एक, लेकिन मेरे सेट में आया था टोटल 3 इंग्लिश में। इडियम एंड फ्रेजेस आया था 3। बताएंगे क्या आया था, ये हमको याद है अच्छे से क्या आया था। दी, मुझे कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा? बिल्कुल नहीं होगा, जैसे जैसे बताए हैं, बस आपको वहाँ पे सीट नंबर मिलेगा, वहाँ पर बैठ जाना, डेट ऑफ बर्थ भरिएगा, साइन अप करिएगा, जो जो बताएं बस वैसे करिएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। मेरे साथ आप लोग क्यों जुड़े हैं? हमको अगर सब्सक्राइब किए हैं मेरे चैनल को तो मेरा फर्ज बनता है कि हम आपको सब कुछ बताएं, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर तब भी आपको डर लग रहा है आप कमेंट करिए, फिर हम बताएंगे अच्छे से। और मेरा भी गया जी में है, 2 सितंबर को, मैं गया जिला का हूँ। अच्छा, ओके, सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से दीजिएगा अपना पेपर। सेंटर में क्या प्रोसीजर है प्लीज बताइए, क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे हुआ, हम सब बताइए दिए आप लोगों को। एडमिट कार्ड 5 पेज का है तो सब ले जाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, सब नहीं लेके जाना, जो उसका फ्रंट पेज है ना, जो फ्रंट जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है, वो फोटो वाला जो है, बस आपको वही लेके जाना है, वो फोटो वाला पेज, और कुछ नहीं, और कलरफुल रहना चाहिए, याद रखिएगा। हिंदी ग्रामर या उर्दू ग्रामर दोनों ऑप्शन में रहता है, और हिंदी कर सकते हैं ना? अच्छा, हिंदी चॉइस कर सकते हैं ना? देखिए, अगर आप अपने एप्लीकेशन के टाइम जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो अगर आप हिंदी किए होंगे चूज तो आप हिंदी आ जाएगा ग्रामर, और अगर आप उर्दू चूज किए होंगे तो उर्दू आएगा। तो वहाँ पे आपको ये नहीं पूछेगा, वहाँ पे बस इंग्लिश हिंदी का पूछेगा। लैंग्वेज वो भी कि अगर आपका मैथ्स का क्वेश्चन है तो आप उसको इंग्लिश में देखना चाहेंगे या हिंदी में, अगर हिंदी में तो हिंदी में दिखाएगा, इंग्लिश में तो इंग्लिश में दिखाएगा। ये उर्दू और हिंदी का ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। आदर्श परीक्षा केंद्र सेंटर ए, मुजफ्फरपुर, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफिस। अच्छा, प्लीज़ आप बता दीजिए ना कि आपका भी यही सेंटर था, प्लीज़ मुझे बहुत डर लग रहा है। मिस काजल जी, जी मेरा आदर्श परीक्षा केंद्र सेंटर ए मुजफ्फरपुर, यही था मेरा सेंटर। और अगर कोई मेरे सीट पे बैठेगा ना, जहाँ मेरा था, देखिए मेरा था आदर्श परीक्षा केंद्र मुजफ्फरपुर, और मेरा जो सीट है ना वहाँ पे हम लिखे हैं राधे राधे माँ, ये हम लिखे हैं अपने सीट पे ब्लू पेन से। अगर कोई वहाँ पे बैठेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ हम बैठे थे, हम देखे थे। और बस इतना ही था आप लोगों का क्वेश्चन, हम सभी क्वेश्चन का आंसर कर दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और अगर कुछ और क्वेश्चन पूछना होगा तो कमेंट करिए। आशा करते हैं कि हम सब कुछ आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोगों को बताते हैं कुछ क्वेश्चन। वैसे ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन गया है, तो कोई ना, अभी जस्ट ये वीडियो पोस्ट करते हैं और फिर आपको कुछ देर में हम ये एक क्वेश्चंस का वीडियो भी पोस्ट कर देते हैं, ठीक है? बस कुछ देर वेट करिएगा। यहाँ पे अभी हम बस क्वेश्चंस लिख रहे थे, जो जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, जस्ट कुछ देर वेट करिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा बन गया, बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था। तब तक के लिए राधे राधे, जल्द मिलते हैं।